हम लोग आ गए हैं कहाँ पर भैया, फॉर्मेट के अलाइन टेक्स्ट में। अलाइन टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये कुछ अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। अलाइनमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। अलाइनमेंट्स होता है यानी सिधाई, तो सिधाई हमारे पास दो प्रकार की है। दो प्रकार की कौन कौन सी, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। एक तो वर्टिकल फॉर्मेट में यानी जो स्तंभ के रूप में होती है, और एक होती है हॉरिजेंटल रूप में। किस रूप में, हॉरिजॉन्टल यानी पंक्ति के रूप में। यानी अगर आपको पंक्ति के रूप में सिधाई देखनी है तो वो हॉरिजेंटल से देखेंगे, और अगर वर्टिकल के रूप में देखनी है स्तंभ के रूप में ऊपर से नीचे तो वर्टिकल। कहने का मतलब ये है कि मैं लाइन पे जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये चार प्रकार के जो अलाइनमेंट है ये तो हो गए हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। नहीं हो गए, क्योंकि लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई ये बात कर रहा है क्षैतिज रूपरेखा में, मतलब लेफ्ट टू राइट की ओर, और ये बात कर रहा है टॉप ऊपर, सेंटर बीच में और बॉटम नीचे, ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। तो तीन प्रकार के हमारे वर्टिकल अलाइनमेंट है और चार प्रकार के क्या है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है। इससे लेखन कार्य की सिधाई बाईं ओर, जैसे कोई भी लेखन कार्य आप यहाँ पर लिख दो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, तो आप देख सकते हैं सेल पर इससे हमारे लेखन कार्य की सिधाई दोनों चीजें देखिए आपको। अलाइन में जा रहा हूँ, लेफ्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो लेफ्ट पर है, सेंटर पे क्लिक करूंगा तो बीचों बीच आ जाएगा, और राइट पर क्लिक करूंगा तो राइट पे चला जाएगा, और जस्टिफाई फॉर्मेट पे करूंगा तो लेखन कार्य लिखने का जो सही क्रम है उस क्रम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जो हाइट है ये फिलहाल डिफॉल्ट है, तो हम पहले थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। ये मैंने हाइट इसकी इंक्रीज कर ली। अब आपको टॉप, मिड और बॉटम भी दिखाई देगा। तो देखिए मैं अलाइन टेक्स्ट पे जाता हूं, मैंने कर दिया टॉप, तो ये टॉप पे चला गया। अगर मैं उसके बाद सेंटर कर दूं तो ये सेंटर टॉप आ जाएगा। देखिए इसको सेंटर कर देता हूं तो ये बीच में पहुंच गया, यानी अभी किस जगह पर है, ये टॉप सेंटर पर है, टॉप सेंटर पर है। अगर मैं मिड कर दूं, इस पे फॉर्मेट पे जाऊं, यहाँ पर मिड का चुनाव कर दूं यानी सेंटर का, तो सेंटर पे आ जाएगा ये बीचों बीच, ये देखो बीचों बीच आया। बॉटम पर क्लिक कर दूं तो ये बॉटम पे चला जाएगा, ये देखिए बॉटम। तो ऐसे चल रहा है ये किस रूप में, वर्टिकल रूप में, और ऐसे चलेगा तो किस रूप में चलेगा ये, हॉरिजॉन्टल रूप में। तो अलाइनमेंट कितने टाइप के हो गए, दो प्रकार के हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। तो आपको यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। तो टोटल हमारे कितने टाइप हो गए, देखो एक तो ये हो गया। अगर बात करें ये वाला हिस्सा कौन सा है ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये हो गया हमारा लेफ्ट टॉप। अभी दिखा देते हैं, पूरा कैपिटल में लिख देता हूं। ये तो हो गया भैया लेफ्ट टॉप, कौन सा, अभी जिसमें जाएगा ये ले लिया लेफ्ट, फॉर्मेट पे गया, ये लेफ्ट पर और ये टॉप पर, ठीक है। कंट्रोल एल, लेफ्ट टॉप। अगर यहां पर हम पहुंचाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटर टॉप, और इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा, राइट टॉप। ये वाला बीच वाला एरिया मिड लेफ्ट हो गया, ये वाला एरिया मिड सेंटर, ये वाला एरिया मिड राइट, ये वाला एरिया बॉटम लेफ्ट, बॉटम बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। क्लियर है। तो टोटल कितने हो गए, 9 नहीं हो गए, 3 तिया 9, है ना। तो वर्टिकल हमारे कौन कौन से हो गए भैया, इसको फिर छोटा कर लेते हैं। वर्टिकल हो गए हमारे लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा सेंटर कॉमा जस्टिफाई, ये हो गए ना। ये शॉर्टकट कमांड है ना, कंट्रोल ई लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल जे जस्टिफाई और कंट्रोल ई सेंटर। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में टॉप कॉमा मिड कॉमा बॉटम, टॉप कॉमा मिड कॉमा बॉटम। क्लियर, ठीक है। वर्टिकल इस रूप में होता है, खड़े के रूप में। जैसे मैं यहाँ पर आपको शेप के थ्रू इंसर्ट करके दिखा दें वर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है, लाइन बना दे। वर्टिकल आपको दोस्तों इस रूप में दिखेगा, एकदम स्तंभ के रूप में, या आप वर्टिकल कह सकते हो इस चीज को। और हॉरिजॉन्टल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल आपकी क्या होती है, इस तरीके से जो लेटी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। पता नहीं क्या ही बन गई
इंसर्ट पर गए, शेप क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं, शेप आपको बताए थे, लाइन शेप लिया मैंने, यहाँ से इसे पकड़ा, इस तरीके से ड्रैग किया, ये हो गया हमारा क्या, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पंक्ति। तो ये वर्टिकल पंक्ति हो गई और ये हॉरिजॉन्टल पंक्ति हो गई। क्लियर है इतनी बात भी है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसको आगे एक एक बारीकी के सभी ऑप्शंस आपको प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।